आये हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वंदना के क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले किशोरी जी की वंदना करते हैं और उसके बाद परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। भगवान से पहले जगत जननी माता जानकी की वंदना का भाव मुझे लग रहा है भारतीय परंपरा और संस्कृति में मातृदेवो भवः, पिता से पहले माता का स्थान सुनिश्चित करने के संदर्भ में इन्होंने बाल कांड के मंगलाचरण में भी पहले जानकी माता की वंदना, फिर उसके बाद भगवान श्री राम की वंदना और यहाँ भी पहले जानकी माता की वंदना। आइए पहले चौपाई का आनंद लेते हैं। जनक सोता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और स्वामी जी यहाँ माता जानकी के बारे में जो कुछ बताए हैं उसमें बहुत सारे संकेत देते हैं। सबसे पहला संकेत तो यही है, माता जानकी का जो लौकिक स्वरूप है उनका संबंध विदेह जी से है, उनका संबंध जनक जी से है, उनका संबंध मिथिलेश से है। और कहा जनक सुता जग जननी जानकी। और दूसरा संकेत उन्होंने दिया जो उनका दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य स्वरूप जो है वह जग जननी है, उनके संदर्भ में है। और फिर तीसरा वो अतिशय प्रिय करुणा निधान के, उनकी तीसरी पहचान बताया गया कि वह भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। और अत्यंत प्रिय के तरफ संकेत देते हुए गोस्वामी जी बता रहे हैं कि राम और जानकी दोनों एक ही हैं, लेकिन इन्होंने बताया अतिशय प्रिय करुणा निधान के। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के में इस परिपाटी को पूरा किया गया कि जब गोस्वामी जी किसी का परिचय देते हैं तो उनके मूल से उसको जोड़ते हैं। जैसे प्रणबहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। आगे देखिए, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और आगे देखें तो जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गोस्वामी जी बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं कि मनुष्य का संबंध उसके माता पिता से, उसके मूल से है।
और मनुष्य को अपनी पहचान माता पिता से जोड़ करके रखना चाहिए। ये माता पिता जो हैं वो मनुष्य को पृथ्वी पर लाने का प्राथमिक कारण हैं। अतः मनुष्य की पहचान उसके माता पिता की सेवा, उनके प्रति भाव, उनके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनको अपने माता पिता से स्नेह और सम्मान और श्रद्धा होता है। अन्य जितने जीव हैं वो अपने संतान से स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं। आप गाय को देख लीजिए या बंदर या बंदरिया को देख लीजिए, या आप किसी पक्षी को देख लीजिए, पशु को देख लीजिए, उसको अपने संतति से तो प्रेम होते हैं, लेकिन अपने जनक से, अपने मूल से, अपने माता पिता से उनको स्नेह नहीं होता है। मानव में भी यह गुण स्वाभाविक रूप से पाया जाता है कि प्रत्येक मानव को अपने संतति से, अपने संतान से, अपने पुत्र और पुत्री से उसे प्रेम होता है। लेकिन मानवता की कसौटी यह है, उसकी प्राथमिक पहचान यह है कि वह अपने माता पिता से जुड़ पाता है कि नहीं, उनको सम्मान देता है कि नहीं, और उनकी सेवा में उपस्थित रहता है कि नहीं। अगर वह उपस्थित है, उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा के तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि माता पिता मूल हैं और परमात्मा परम मूल है। तो परमात्मा तक की यात्रा माता पिता की सेवा, सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करके ही किया जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी मानो संकेत दे रहे हैं परिचय में कि प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का अपने मूल से गहरा संबंध होता है। तो आजकल के युवक युवतियों के लिए गोस्वामी जी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि माता पिता की सेवा जरूर करें, माता पिता को सम्मान जरूर दें। ये सेवा सम्मान होंगे कैसे? उसके पीछे एक कारण है, जब तक हम उनके प्रति श्रद्धा से पूर्ण रूपेण लबालब नहीं भर जाएंगे, तब तक स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा और उनका सम्मान नहीं हो पाएगा। तो जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सभी जगह मानो गोस्वामी जी हमें संकेत दे रहे हैं कि माता पिता के प्रति हमें श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए और उनके सेवा, उनके सम्मान में हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए।